हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप समूह को सलाम। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि फिर से एक बार हम उसके वचनों पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। परमेश्वर हमारे दिन में रोज रोज 24 घंटे जोड़ता जाता है और आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका कैसा उपयोग करते हैं। अपने जीवन के द्वारा और अपनी जुबान के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचने दें और होने दीजिए कि लोग हमारे में उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को देख करके जीवन की आशा पाएं। हमारे देश में फिर से एक बार ये बीमारी एक नया रूप ले रही है, बड़े भयानक तरीके से, जिसको कम्युनिटी लेवल स्प्रेडिंग कहते हैं। बड़ी तेजी से फैलती है, मतलब अंदाज भी नहीं रहता है कि किससे बीमारी लग जाएगी। लोग पहले सिर्फ यही सोच रहे थे कि किसी को स्पर्श करने से लग जाएगी, कोई संक्रमित व्यक्ति को हाथ लगाने से, गले लगने से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है अब हवाओं में ही कीटाणु घूम रहे हैं। ऐसा लगता है अब बीमारी कहीं से भी आ जाएगी। और ऐसे समय में एक मसीही विश्वासी की यह जिम्मेदारी है कि वो जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम जीवनदायक रूप में लोगों के सामने जो मर रहे हैं उन तक पहुंचाए। आज इसी विषय को लेकर के हम आगे मनन करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8वें और 9वें अध्याय का मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और 8वें अध्याय को जब हम मनन कर रहे थे तब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में शारीरिक बीमारी दूर करने का अधिकार है, चंगाई का अधिकार है। और उसके बाद हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर अधिकार है, तूफानों पर अधिकार है, लहरों पर अधिकार है। और फिर तीसरा अधिकार जो उसका देखा था हमने, वो है दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखता है, शैतान पर अधिकार रखता है। आज हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के एक और अधिकार के ऊपर मनन करने जा रहे हैं और ये हमको मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में मिलता है। और आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं मत्ती 9 और 18 से 26। ये बहुत ही छोटा सा पैसेज है और इस छोटे से पाठांश में मत्ती ने 2 घटनाओं को डाल करके रखा है। यदि आप इस ही घटना को मरकुस में या लूका में देखते हैं तो वहां इतनी छोटी सी घटना नहीं है, वहां लगभग 25 वचनों में इस घटना को बताया गया है। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि मत्ती ने सारी बातों को दबा दबा करके भरा है। वो बहुत कम शब्दों में बहुत सारा बताने की इच्छा रखता है। मत्ती के पास में 28 अध्याय थे, लेकिन बताने के लिए 28,000 बातें थी और इसीलिए उसने सारी घटनाओं को कंप्रेस करके बताया है। यहां पर हम एक घटना देखते हैं कि एक आराधनालय का सरदार है, उसकी बेटी मर गई है। लेकिन आप मरकुस में, लूका में पढ़िए तो वो आराधनालय का सरदार कौन है उसका नाम भी लिखा है और उसकी बेटी मरी नहीं है परंतु मरने पर है। और फिर वो बीच की जो घटना है वो, और जब घर पहुंचते हैं तो वो मर गई है, बहुत विस्तार से बताया है। उसी रीति से मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब इस आराधनालय के सरदार के घर जाने लगता है तब एक स्त्री उसको छूती है और अपनी बीमारी से चंगाई को पा लेती है। लेकिन इसी घटना को यदि आप मरकुस और लूका में पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से बताया हुआ है कि यह स्त्री उस तकलीफ में कितने बरस से थी और उसने कितना कुछ अपना जीवन उसमें गंवाया था, कितने पैसे गंवाए थे, कैसे कैसे लोगों से धोखा खाई थी। और इतनी सब बातों के बाद प्रभु यीशु उससे बात करते हैं और वो कुछ कहती है। मत्ती ने ये सब बातें नहीं लिखा है। मत्ती सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा है कि मैं प्रभु यीशु को लोगों के समक्ष परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह, परमेश्वर का भेजा हुआ अभिषिक्त, जो परमेश्वर की ओर से आया है, ये लोगों के सामने रख दूं।
इसलिए घटना कैसे घटी ये नहीं, पर यीशु ने एक मृतक को जिंदा कर दिया, ये कहना उसका उद्देश्य था। तो आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस अधिकार को मनन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु के पास में मृत्यु पर भी अधिकार है और वो मृत्यु के वश में पड़े लोगों को छुड़ा लेता है। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 18वें वचन से आगे। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन अगर देखें तो ऐसा लगता है कभी भी आराम नहीं करे लगता, यानी अभी अभी एक खास विषय पे बात चल रही है। अगर आप देखेंगे कि ऊपर का पैसेज में क्या है, तो उपवास वाली बात को लेकर के, उपवास और प्रार्थना जो विषय होता है ये बड़ा गहन विषय है। इसमें शारीरिक एंगल भी होता है, इसमें आत्मिक एंगल भी होता है, शैतान के साथ युद्ध करने वाला भी एक एंगल होता है उपवास की प्रार्थना। और ऐसे गहन विषय पर, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब प्रभु यीशु लोगों को समझा रहे थे, अच्छा वहां पर भी भीड़ है, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं, उनके चेले भी हैं और इस टॉपिक को बताया जा रहा है, उस समय लिखा है यीशु बातें कर ही रहा था, यीशु लोगों को सिखा ही रहा था, यीशु लोगों को उपवास के बारे में बोल ही रहा था। और तब एक और घटना, और आप इस घटना में जब आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा प्रभु यीशु उसके घर जा ही रहा था, तब एक बीमार। देखिए एक मसीही व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, इस यीशु के जीवन की घटनाओं से अंदाज लगा सकते हैं। यानी एक मसीही व्यक्ति को आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहिए कि मैं अब सो जाऊंगा, मैं अभी एक छुट्टी ले लेता हूं, मैं अभी रिटायरमेंट ले लेता हूं, मैं अभी सोऊंगा। इस प्रकार की बातें एक विश्वासी जन न बोले। तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु लोगों से बातें कर ही रहा था कि, लिखा है देखो। जब सुनो रहता है मतलब कान लगाने की बात है, जब देखो बोला मतलब कुछ ध्यान खींच रहा है, मतलब ध्यान से देखो, देखो कि क्या होने वाला है। और उसके बाद में लिखा है एक सरदार। एक सरदार मतलब उस देश में जो मंदिर होते थे, सिनागॉग होते थे, उन सिनागॉगों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखने वाले लोग होते थे उनको सरदार कहा जाता था। और उसमें भी यदि आप इतिहास की पुस्तकें देखें तो आपको पता लगेगा कि यह व्यक्ति जो था, ये जो सरदार था, ये उनका चीफ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल सकते हो आप। इस रीति से वो एक बहुत ही बड़ी बात थी। अगर मंदिर का कोई छोटा सेवक वहां से जाता और वो चला जाता, कुछ लेता कुछ देता चला जाता, लेकिन अगर आपका ध्यान खींचने के लिए मत्ती ने कहा देखो, मतलब वाह एक बहुत बड़ा ओहदेदार व्यक्ति यहां पर भीड़ के पास आ रहा है, प्रभु यीशु के पास में आ रहा, देखो देखो देखो। ये देखो के पीछे एक और बात छुपी हुई है। जब वो सरदार आता है तो वो प्रणाम करने के लिए यीशु के चरणों में गिर जाता है। यहां पर लिखा है कि आकर के उसने प्रणाम किया। यदि यही घटना आप दूसरे अध्याय में देखते हैं तो वहां पर लिखा है इतने में याईर, मैं लूका के 8वें अध्याय में से पढ़ रहा हूं, लूका 8 और उसके 41वें वचन में से। यहां पर लिखा है इतने में याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिरकर। अभी आप समझे कि पहले क्या देखने के लिए कहा उसने। अभी तक आपका ध्यान यीशु की बातों की तरफ था। मत्ती कहता है देखो देखो, मतलब एक बड़ा आदमी आ रहा है। फिर बोला देखो, क्यों? क्योंकि ये बड़ा आदमी यीशु के चरणों पर गिर गया और बोलता देखो क्या हो गया। वहां लिखा है वो यीशु के पांवों पर गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, उससे गुजारिश करने लगा। यह दृश्य थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि बड़े लोगों को झुकने की आदत नहीं होती है। बड़े लोगों को किसी के पांवों पर गिरने की कभी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। वो तो चाहते हैं लोग आकर उनके पांवों को छुए।
प्रभु यीशु ने ये भी बताया था कि तुम लोग जो मंदिर के सरदार लोग हो, तुम फरीसी लोग, तुम लोग तो चाहते हो कि लोग तुम्हें चौकों पर, बाजारों में नमस्कार ठोकें, लेकिन आज हम एक आराधनालय के सरदार को देख रहे हैं जो आया और जो झुका और जो पांवों पर गिर पड़ा और जो विनती कर रहा है और जो गिड़गिड़ा रहा है, जो रो रहा है। मेरे प्रियो, देखो, ये शब्द मुझे और आपको एक बात सिखाना चाहिए। मसीह जीवन में चलते चलते यदि हम सरदार बन गए हैं, यदि हम मंदिर के सरदार बन गए हैं, यदि हम आराधनालय में अपने आप को कुछ समझने लगे हैं, तो आज मत्ती कह रहा है, देख ले, ऐसा ऊंचा ओहदा रहने के बाद यीशु के चरणों पर अगर नहीं आएगा तो तुझे कोई आशीष मिलने नहीं वाली। यह व्यक्ति अगर अपने घर में सीना तान के बैठता कि मैं तो आराधनालय का सरदार हूं, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, उसकी बेटी उस दिन मर जाती। लेकिन आज इस आराधनालय के सरदार ने घमंड को फेंक दिया और आ करके अपने सर को झुकाया। यदि आप इस घटना को ओरिजिनल शब्दों में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसके सामने औंधे मुंह गिर गया, यानी कि जिसको कहते हैं साष्टांग, पूरा पूरा शरीर गिरा करके इस तरीके से किसी के सामने सर झोंका देना। सिर्फ झुकना नहीं, सिर्फ घुटने नहीं टेकना, पर पूरा शरीर मानो मिट्टी पर आ जाता है और कहता है, मैं मिट्टी हूं, मुझे उठा ले। तो प्रभु यीशु के चरणों पर आ करके एक सरदार गिरा है। मुझे और आपको भी परमेश्वर के सम्मुख ऐसा ही पश्चातापी, ऐसा ही नम्र, ऐसा ही दीन होकर के प्रभु के चरणों पर गिरने की आवश्यकता है, यदि हम प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं। तो हम अपनी बातों में, अपने बुद्धि में, अपनी शक्ति में, अपने टैलेंट में किसी भी प्रकार का घमंड न रखें। यदि हम वचन भी सुनाते हैं, देखिए ये वचन मेरे लिए भी है कि यदि वचन सुनाने वाला भी है, मंदिर में, आराधनालय में कोई ऊंचा स्थान भी रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखे कि तुम्हारी नम्रता कभी खत्म ना हो। प्रभु यीशु के सामने झुकने वाली बात के लिए हमेशा तैयार रहें। तो ये था, देखो। अच्छा, यहां पर ये कहता है कि वो आता है, मत्ती बोल रहा है कि मेरी बेटी अभी अभी मरी है। मैंने आपको बता दिया है कि वास्तव में मत्ती ने सारी बातों को बड़े जल्दी जल्दी बताने की इच्छा से किया है, लेकिन होता क्या है कि वह उससे विनती करता है। याईर आकर के यीशु से विनती करने लगा कि मेरे घर चल। और क्यों चल? क्योंकि उसकी 12 बरस की एक बच्ची है, ये उसकी छोटी बेटी है, 12 बरस की है, बड़ी प्यारी है, बड़ी लाडली है। आपके घर में देखिए 12 साल का कोई बच्चा होगा तो, या फिर याद करिए अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो जब वो 12 साल का था तो आप 12 साल की उम्र में भी उसको कैसे पकड़ के गले लगा लेते थे, अपनी गोद में भी बैठा लेते थे, बड़ा लाडला बच्चा आपका। और ये 12 साल की बेटी थी और वो याईर बोल रहा है कि वो मरने पर है, इसलिए तू चल। तो अब उसकी आवाज में जो गिड़गिड़ाना है, डेस्परेशन है, प्रभु जी चलिए, जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी चलिए, इस प्रकार की वो आवाज थी। उसमें दर्द था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आखिरी वाली गोली ले रहा था, और वो प्रभु यीशु है जो बचा सकता है। अब और कोई नहीं बचा सकेगा। और जब प्रभु यीशु ने के इस बात को सुनता है तो बाइबल कहती है यीशु उठकर अपने चेलों के साथ उसके घर जाने लगा। भीड़ के साथ में बैठा था। यहां पर बात सुनने वाले 1000 लोग हैं और वहां पर एक व्यक्ति बुला करके ले जा रहा है। प्रभु यीशु हर एक को बचाना चाहते हैं। वे इन 100 भेड़ों को एक सुरक्षित जगह पे बोलते हैं, बैठो मैं आता हूं, और फिर वो एक को बचाने के लिए जा रहे हैं। यदि हम याईर के विश्वास को देखें तो ऐसा लगता है थोड़ा कमजोर है। देखिए क्यों। हमने 8वें अध्याय में एक सूबेदार का विश्वास देखे थे।
देखिए यहां पर 8वें अध्याय के 5वें वचन में, आपको याद होगा हमने इस पर भी मनन किया था जब हम शारीरिक चंगाई वाली बात पर मनन कर रहे थे। कफरनहूम में यीशु आता है और एक सूबेदार आकर के उसके पास विनती करता है, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से बहुत दुखी पड़ा है। और कहा, यीशु ने जब उससे कहा कि मैं आता तेरे घर आके चंगा करूंगा, तो सूबेदार ने, देखिए ये भी एक सरदार है, और सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु जी मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर आए, तू केवल यहीं से बोल दे, तू यहीं से बोल दे तो मेरा सेवक वहां पर अच्छा हो जाएगा। और यीशु पलट करके अपने लोगों से कहता है कि मैंने तो इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। यानी ये विश्वास की एक ऊंचाई हो गई, क्लाइमैक्स हो गया कि किसी ने कहा बीमार घर में पड़ा है, यीशु आप यहां से बोल दो। और उस 8वें अध्याय की घटना के बाद अब 9वें अध्याय में फिर से एक बार एक सरदार आता है, घर में एक बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन अब की बार ये सरदार बोल नहीं रहा है कि तू यहीं से बोल दे, परंतु वो चाहता है कि तू चल, यानी तू वहां जाएगा और वहां पर बच्ची को हाथ लगाएगा तब वो खड़ी हो जाएगी। मतलब विश्वास के स्केल में ऐसा लगता है थोड़ा कम है, परंतु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु ने सिर्फ इतना देखा कि तूने अपने कड़ी अवस्था में, तूने अपने कठिन समय में मुझे याद किया है और तू चाहता है मैं तेरे साथ आऊं, चल चलते हैं। पतरस याद दिला रहे, प्रभु जी एक जरूरी मीटिंग चल रही है अपनी उपवास के ऊपर, लास्ट पैराग्राफ है, आपको थोड़ा सा अर्जेंट वाली बातें बता देनी की। यीशु ने कहा मैं पहले ये काम करके आता हूं। तो यीशु भी उठ गए और यीशु के साथ में उनके चेले भी वहां से उठ करके उसके साथ साथ जाने लगे हैं। 20वें वचन में लिखा है मत्ती 9:20 में, और देखो, फिर से एक बार मत्ती हमसे कह रहा है कि देखो, और अब की बार किसको देखने के लिए बोल रहा है? क्या फिर से कोई सरदार आ रहा है? नहीं, कोई सरदार नहीं है, लेकिन अब की बार में एक स्त्री है, और ये वो स्त्री है जिसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, जो समाज से निकाली गई, जिसको मंदिर ने गिरा दिया, खत्म कर दिया, नहीं चाहिए। अरे भाई इतना क्या पाप कर दिया इसने? बाइबल कहती है ये वो स्त्री है जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक ऐसी स्त्री है जो 12 साल से बीमार थी। अब देखिए घर जाने का डेस्परेशन है। याईर बोल रहा है प्रभु जी जल्दी चलिए, वो बोल रहा है मेरी बेटी मरने पर है, और उस बीच में एक और केस आ जाता है, और ये एक बड़ा सीवियर केस है, बड़ा सीरियस केस है। लोगों इसको गॉन केस बोलेंगे, क्योंकि उसने सब प्रकार की पैथी ट्राई करके देख ली, सब प्रकार के लोगों की सलाह ट्राई करके देख ली, जो नानी की दवाइयां होती हैं वो सारी अप्लाई करके देख ली। लोगों ने कहा प्रकृति वाले तरीके, आयुर्वेदिक वाले और एलोपैथी जितनी थी सारी की सारी उसने अप्लाई कर ली, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने बहुत सारे वैद्यों को, 43वां वचन लूका 8 में लिखा है, जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका, यानी जितना कुछ उसके पास में था, जितने पैसे होंगे, जितने गहने होंगे, घर बार होगा, सब कुछ वह लिखा है वैद्यों के पीछे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। हम लोगों को बहुत सी बातों के लिए मनुष्यों पर बड़ा भरोसा रहता है, बहुत सारी बातें, और हमारा पहला चरण पुकार जो होती है कि बचा लो, ये मनुष्यों के लिए होती है। हम जब चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे तो हम मनुष्यों की तरफ देखते हैं, रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, हम अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं और बड़े निराश हो जाते हैं। यदि पहली ही बार हम परमेश्वर की ओर देखें तो किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी। बाइबल में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जो परमेश्वर की तरफ कठिन परिस्थितियों में, लाल समंदर पार करना था, लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ नहीं बनने वाला, लोगों ने तो पीछे मुड़ के दुश्मनों को भी देख लिए। प्रभु जी ने बोला था पीछे मुड़ना नहीं, पर फिर भी मौत के लिए पीछे देख रहे हैं। परमेश्वर ने फिर भी दया किया, लेकिन मूसा एक था जिसने ऊपर देखा। मूसा ने दाएं नहीं, बाएं नहीं, सामने नहीं, पीछे नहीं, सीधे ऊपर देखा।
मूसा ने जब ऊपर देखा तो परमेश्वर ने कहा, तेरी समस्या का हल तेरे सामने रखता हूं, और समंदर दो भाग में हो गया। यह स्त्री हम लोगों के जीवन का एक उदाहरण है। हम कैसी छोटी बड़ी मीडियम सब प्रकार की समस्याओं के लिए पहले सब कुछ कोशिश कर लेते हैं, सारी जीविका सब कुछ व्यय कर दिए, खत्म कर दिए, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी वो चंगी नहीं हो सकी, कोई फायदा नहीं हुआ, उसके तबीयत और अधिक बिगड़ती चली गई। प्रियो, यह स्त्री ऐसी अवस्था से जा रही थी, मेडिकली इसको ऐसे कहेंगे कि यूटरस में यदि फाइब्रॉइड ट्यूमर्स बन जाते हैं तब स्त्री के शरीर से लहू निरंतर बहता रहता है, और ऐसी स्त्री अपने शरीर में लगातार कमजोर होती जाती है, उसके शरीर में से रक्त कम हो रहा है, एनेमिक हो जाती है, और कमजोर हो जाने के कारण और खाने में तकलीफ, यानी लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ये बातें शायद भाई लोग नहीं समझेंगे, पर बहनें इस बात का अंदाज लगा सकती हैं कि 12 साल से वो इस तकलीफ को सह रही थी कि उसके शरीर से निरंतर लहू बह रहा था। ये एक शारीरिक रूप से तकलीफ और थी। मैं आपको यह बताता हूं कि सामाजिक तौर से और रिलीजियस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो क्या हो रहा था। मेरे साथ में आप निकालेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके 25वें वचन के आगे मैं आपको थोड़ा सा भाग बताता हूं। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक लहू बहता रहे, या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। तो बाइबल एक नियम को बताती है, लय व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि ऐसी स्त्री अशुद्ध हो जाती है, और अशुद्ध हो जाने के कारण उसका परिवार में, उसका समाज में मिलना जुलना, उठना बैठना बंद हो जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने वाली स्त्री को एक कमरे में बंद रहना पड़ता था, और उस कमरे के भी एक कोने में बैठी रहती थी। उन दिनों में कुछ ना करती, अशुद्ध है। देखिए ये शब्द लग गया, एक लेबल लगाया, अशुद्ध है। हाल ही में कॉलोनी के कुछ लोगों के घरों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो कोरोना पॉजिटिव हो गए तो जो नगर निगम है, कॉरपोरेशन वालों ने आकर उनके घर पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। उस लेबल के ऊपर लोगों ने आकर के अपने चादरें और रजाइयां और न जाने क्या कैसे डाल दिया, वो लेबल ना दिखे। यानी लोग कैसी दृष्टि से हमें देखते हैं। यानी इस स्त्री पर जो लेबल लगा था वो था अशुद्ध स्त्री, उससे दूर रहने का है, यानी घर वालों को भी दूर रहने का है, बच्चों को दूर रहना है, पति को भी दूर रहने का है। अब पति भी देखिए कितना समय दूर रहे उससे, बच्चे कितना समय दूर रहे उससे, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 12 साल। ऐसी परिस्थितियों में साधारणतः ऐसी स्त्रियां त्याग जी जाती थी, यानी डिवोर्स नहीं चाहिए। आप अंदाज लगाइए कि यह स्त्री कितने दर्द से गुजर रही थी, सिर्फ शरीर में नहीं, अपनी मन और आत्मा में रो रही थी। ये बहुत दुखी थी। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं होना चाह रही थी, वो सब कुछ देने को तैयार है यदि कोई डॉक्टर उसको अच्छा तो कर दे। देखिए इस घटना के बीच में आए ये वाली घटना, यानी मृत्यु, याईर की बेटी के मरने की खबर और याईर की बेटी की चंगाई, ये मौत की घटना के बीच में ये वाली घटना को जो सैंडविच किया है, ये ऐसे ही नहीं किया गया। ये मत्ती ने भी किया, ये मरकुस ने भी किया, ये लूका ने भी किया, क्योंकि परमेश्वर हमको इस बात की ओर खास तरह से ध्यान दिलाना चाहता है। यह स्त्री अपने आप में मानो मर गई थी। क्या जीवन था उसका, समाज में कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में भी प्रवेश नहीं, अशुद्ध।
तो एक मरी हुई स्त्री आज मानो यीशु के पास बड़े आस से देख रही है। और बाइबल कहती है, इसके बाद भी आगे अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कितना हालत। 26वां वचन देखिए, लय व्यवस्था 15वां अध्याय 26, उसके ऋतुमती के रहने के दिनों में जिस बिछौने पर वो लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस वस्तु पर वो बैठे वे भी ऋतुमती रहने के दिनों में अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल में स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। ऐसी स्त्री अगर किसी बिस्तर को छू रही है, कुर्सी को छू रही है, यहां तक कि पुस्तक को छू रही है, किसी वस्तु को छू दी, कोई बर्तन को छू दी, वो सब के सब अशुद्ध हो जाते थे। सुबह से लेके सांझ तक अशुद्ध, रात में तो उसका उपयोग ना होगा, मतलब 24 घंटे के लिए छूने वाली चीजें भी अशुद्ध हो जाती थी। और इसीलिए इस स्त्री का जीवन जीरो था, कुछ भी नहीं था, सिवाय रोने के उसके पास में कुछ भी नहीं था। उसके पास अभी पैसे भी नहीं बचे थे, और मुझको लगता है वो अब जिंदगी में रो करके सिर्फ ये कह रही होगी कि मेरी मृत्यु कब आकर के मुझे चूम ले। मौत का इंतजार करती हुई थी। लेकिन ऐसे मरने वाले लोगों के लिए भी एक आशा की किरण है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर अधिकार है। तो मैं चाहता हूं सिर्फ लाजर की घटना याद मत करिए, सिर्फ याईर की बेटी को जिंदा किया था वो याद मत करिए, ये घटना भी याद रखना कि प्रभु यीशु ने 12 साल की इस लहू से बहने वाली रोगी स्त्री को अच्छा किया। लिखा है कि देखो वह स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लेती है। सामने से आने की हिम्मत नहीं है, और लोग भी नहीं आने देंगे। जैसे कोढ़ी लोग रहते थे, कोढ़ हो गया है, अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते थे, वैसे ही स्त्री का जीवन है अशुद्ध। कोई अगर उसे छू भी लेगा तो वो भी बेचारा अशुद्ध हो जाएगा, तो वो भी दूर रहते थे। ये स्त्री को मालूम था कि मैं अशुद्ध हूं, मैं जिसको छूंगी वो अशुद्ध हो जाएगा, और इसीलिए वो लोगों के बीच में नहीं रहती। लेकिन आज वो पीछे से आने की हिम्मत करती है। आज उसका विश्वास देखिए, लोग बोलते बड़ा छोटा सा विश्वास है, बड़ा अंधविश्वास है, जाकर यीशु के कपड़ों को छू रही है। लेकिन देखिए ऐसी सब निराशा के बावजूद वो क्या कर रही है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ यीशु के कपड़ों को नहीं छूती है। यहां पर एक बहुत बड़ी भेद की बात छुपी है, मैं बिल्कुल थोड़े से इसमें बताता हूं। और यहां पर होता यह है कि वो पीछे से आकर के उसके वस्त्र के आंचल को छूती है, और लिखा है कि लहू बहना तुरंत बंद हो गया। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को, या यूं कहिए कि उसके शॉल को उसने छुआ, और वो भी उसके कोने का सिरा छुआ। देखिए मैं आपको मरकुस से भी यही वाक्य पढ़ के बताता हूं। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। कहां से आई? पीछे से आई, और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। प्रभु यीशु जा रहे हैं, याईर के घर जा रहे हैं, उसकी बेटी बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है। वो बोल रहे जल्दी चलो ना प्रभु जी, प्लीज मेरी बेटी बहुत बीमार है, सीरियस है। और यीशु जब जा रहे हैं तो पीछे से एक बीमार स्त्री आकर के उसको छू लेती है। वो तो अपनी बीमारी से चंगाई को पा लेती है, लेकिन प्रभु यीशु रुक गए। उस भीड़ में प्रभु यीशु रुक गए तो याईर की धड़कनें तेज हो गई। प्रभु जी मेरी बेटी मरने पर है, आप कुछ करो। लेकिन यीशु ने कहा, पीछे पलट के कहा, किसने मुझे छुआ? अगर आप लूका के 8वें अध्याय में देखिए, जहां पर लिखा है 45वें वचन में यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ, लेकिन 2 वचन पहले 42वें वचन में लिखा है जब यीशु याईर के घर जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मतलब छूने की बात कहां आ गई? लोग गिर पड़ते हैं, मतलब प्रभु यीशु से छुए जा रहे हैं, प्रभु यीशु से धक्का खा रहे हैं, प्रभु यीशु धक्का खा रहे हैं भीड़ से। सब प्रकार की बात हो रही है। भीड़ में ऐसा ही होता है,
लेकिन प्रभु यीशु रुक गए और रुक करके पीछे मुड़े और पीछे मुड़कर बोलते हैं, मुझे किसने छुआ। प्रियो, ये यहां पर जिस शब्द का इस्तेमाल है उसका मतलब है पकड़ लिया। Who has grabbed me? यही शब्द आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में मरियम मगदलीनी कब्र के बाहर खड़ी थी और यीशु के बगैर जाने नहीं वाली थी। यीशु की कब्र खाली थी और एक व्यक्ति आकर के जब मरियम से बातें करता है, उसको लगता है ये बगीचे का माली है और वो कहती है, माली तूने छुपाया तो तू ही बता दे कहाँ है। तब वो व्यक्ति कहता है, मरियम। और जैसे ही मरियम शब्द सुनती है वो पलटती है और यीशु को लिखा है पकड़ लेती है। शी ग्रैब्स जीसस, वो पकड़ लेती है, वो धर लेती है। तब यीशु ने इसी शब्द का उपयोग किया था, मुझे अभी मत छू लिखा है। हिंदी अनुवादों में छूने का शब्द आया है, परंतु वहां पर पकड़ने की बात आई है, मुझे मत छू। और यहां पर यीशु ने पूछा, मुझे किसने छू लिया? Who has grabbed me? किसने मुझे दबोच लिया है, मानो पकड़ लिया है, बिल्कुल ऐसे करके। क्योंकि यीशु ने अपनी देह से सामर्थ्य निकलने की बात कही। और प्रभु यीशु, ऐसा लग रहा था अभी एक और सरमन देने वाले हैं और लोगों से बातें करने वाले हैं। और यीशु के सामने जिस स्त्री ने चंगाई को पाई है, वो जब जान गई कि मैं छुप नहीं सकती, तो आकर के उसने अपनी गवाही दी, हाँ मैं 12 साल से ऐसी तकलीफ में। और याईर परेशान है। याईर बोल रहा है, प्रभु जी मेरी बच्ची मरने पर है, प्लीज जल्दी चलिए। प्रभु यीशु मृतकों पर अधिकार रखते हैं, मौत पर अधिकार रखते हैं, जिंदगी देना चाहते हैं। और वो याईर को भी कह रहे थे, बेटा सब्र रख। लाजर के समय भी प्रभु यीशु जानते थे कि लाजर का क्या हो रहा है, और उन्होंने अपने चेलों को बता भी दिया था, लाजर सो गया है। उनके चेलों को लगा कि सीरियस कंडीशन में सोए पड़े हैं तो जाके जगा देंगे। तब यीशु को बताना पड़ा, नहीं वो मर गया है। इसका यह मतलब है कि प्रभु यीशु याईर के बारे में जानते थे, याईर की 12 साल की बेटी के बारे में जानते थे, और वो मेरे पहुंचने के पहले मर जाएगी और उसको गाड़ने का प्रबंध शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु जानते थे। लेकिन इस समय उसके सामने में, प्रभु यीशु मसीह के सामने में एक भयानक केस था और इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी था। और प्रभु यीशु ने यहूदी होने के बावजूद, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के बावजूद, एक अशुद्ध स्त्री को छूने दिया। जो कपड़ा वो पहने थे वो छूने दिया। वो कपड़ा अशुद्ध हो जाता है, वो कपड़ा अशुद्ध है। वो कपड़ा अशुद्ध होना जो यीशु ने पहना है, मतलब यीशु अशुद्ध हो गए। लोगों ने परमेश्वर के वचन को जिस तरीके से मोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने रख दिया है, प्रभु यीशु उस मृतकपने में से भी लोगों को निकालना चाहते हैं। किसी दिन देखेंगे हम लोग एक दिन कि व्यवस्था की बातों को लोग कैसे मरोड़ करके लोगों को सिखा रहे हैं, और चर्च जाने वाले लोग उनको अंधाधुंध फॉलो करते आते हैं। प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं कि इन बातों को ऐसे लें, परंतु प्रभु यीशु चाहते हैं क्या तुम समझे। प्रभु यीशु जानते थे कि एक स्त्री पीछे से आ रही है, नहीं जानते थे क्या? मालूम था उनको यह भी मालूम था कि वो एक स्त्री है और स्त्री आकर के छूने वाली है। और वो स्त्री किस लिए आ रही है? इस इच्छा से कि जब मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और यीशु के तन को छूने की भी बात नहीं थी, केवल कपड़े को छूने की बात थी, केवल कपड़े को। और वो भी कपड़े को ऐसा छूना नहीं, कपड़े के कोने को छूने की बात थी। ये कपड़े को जो कोने से आकर के वो छूती है, इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यदि आप गिनती की पुस्तक में देखें तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि परमेश्वर ने यहूदियों को जिस रीति से बोला था कि तुम अपने लिए जो ओढ़ना लेते हो, उस ओढ़ने के सिरे पर नीले रंग के फीते लगाना। और ये नीले रंग के फीते क्या होते हैं? ये याजक को भी दिए जाते थे, नीले रंग के फीते बांधने के लिए। और ये वो वाले कपड़े होते थे जिसको कोई मनुष्य जब पहन करके बाहर निकलता है, ये ऊपर का ओढ़ना रहता था। साधारणतः लोग अपने घर में अपने कपड़े में रहे, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो उस कपड़े को डाल लिया और फिर बाहर निकलते हैं। इसके जो बॉर्डर्स होती हैं, बॉर्डर मतलब झालर वाली पार्ट जो होती है, वो झालर वाली पार्ट परमेश्वर की व्यवस्था का प्रतीक है। और वो ये दर्शाती है कि पहनने वाला या ओढ़ने वाला इस बात को स्वीकार करे कि प्रभु जी मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा।
मूसा ने जब परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर पहाड़ से उतरा और लोगों को बताया कि हे इज़राइल, ये वे आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर हमें देता है, और पूछा क्या तुम इन्हें मानेंगे? और सारी प्रजा ने कहा हां, अपने हाथों को उठाकर हां, हम इन्हें मानेंगे, इनका पालन करेंगे। आपको मालूम है उस स्त्री ने जब उस कपड़े को छुई तो वास्तव में वो क्या कर रही थी? वो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के उस नीले झालर के छोर को छू करके कह रही थी कि हे परमेश्वर, मैं तेरी व्यवस्था का पालन करती हूं। मैं और मेरा घराना यही करते। वो बताना चाह रही थी कि प्रभु जी, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, और ये कहकर के उसने उस चीज को पकड़ ली। हम लोग बड़ा सरलता से ले लेते हैं इस बात को कि आना, और वो क्या लड़की है, बोले पीछे से आकर के छू लेती है और चंगाई लेके चली जाती है। ये स्त्री के वस्त्र को छूने का बहुत गहरा अर्थ है। यदि हम इस स्त्री के 10% भी निकलते हैं तो हमारे जीवन में न जाने कितनी बड़ी आशीषें रहेंगी, जो परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर की सामर्थ को खींचने की दम रखती है। लोग क्या यीशु मसीह को छूते नहीं थे? लोग क्या यीशु मसीह से हाथ नहीं मिलाते थे? लोग क्या यीशु मसीह से गले नहीं लगते थे? लोग क्या यीशु मसीह को चूमते नहीं थे? रोज होता था ये सब। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ कब निकलती है? जब हम उसे इस इच्छा से छूते हैं, यह कहने के लिए, यह वचन देने के लिए कि प्रभु जी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप उस स्त्री की मनोवस्था को सोचिए, जिस समय सारी दुनिया ने कह दिया बाहर निकल जा, जब सारी दुनिया ने उससे प्रेम करना छोड़ दिया, जिस समय यह स्त्री बोल सकती थी अब मैं आत्महत्या करके अपने आप को खत्म कर दूंगी क्योंकि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन एक करता है और उसे विश्वास तब वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, जिसने कहा मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। उसने उस कपड़े को पकड़ करके सिर्फ अपना ही कमिटमेंट नहीं, परमेश्वर के उस वाचा को याद किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस अवस्था में हम पड़े हैं आज हमारा देश क्या पूरा विश्व जिस अवस्था में पड़ा है, आज पूरे संसार को आवश्यकता है यीशु के कपड़ों को पकड़ ले। यदि आज भी संसार यीशु के कपड़े के छोर को पकड़ लेता है, उसके वचन को पकड़ लेता है, उसके प्रेम को पकड़ लेता है, एक क्षण भर में यह बीमारी जाएगी, क्षण भर में। क्योंकि लिखा है बाइबल में, उस स्त्री ने जैसे ही उसके कपड़े को छुई, तुरंत उसने अपनी देह में महसूस करी कि उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श में चंगाई, और वो भी मरे हुए में से जलाने की चंगाई। ये 12 साल से मरी हुई देह में थी, जिंदा हो गई। बेहद उछलते नाचते गाते हुए घर गई होगी, पड़ोसियों को बताई होगी, मंदिर में जाकर के जो निर्धारित था कि ऐसे ऐसे दान को कर, बलिदान को कर, वो करी होगी, और बेहद खुशी का माहौल था। लेकिन उस भीड़ में एक पप्पा रो रहा है, याईर प्रभु जी आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? इतने में होता क्या है मालूम है आपको? तब बाइबल बताती है कि याईर के घर से कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि अभी गुरुजी को तकलीफ मत दे। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में देखिए 49वें वचन के आगे वो ये कह ही रहा था, वो उस बहन से कह रहा था बेटी शांति से जा, कुशल से चली जा, तू स्वस्थ रहेगी, जिंदगी भर आराम से रहेगी, जा। और जब वो ये बोल ही रहा था तब हुआ क्या कि आराधनालय के सरदार के घर से कुछ सेवक लोग दौड़ते हुए आए और वो आकर के याईर से कहते हैं तेरी बेटी मर गई। लिखा है तेरी बेटी मर गई, अब गुरुजी को दुख मत दे।
अभी अभी हमने एक विश्वास का ऊंचा उदाहरण देखा है, 12 साल के मरे हुए, और अभी ये 2 घंटे की मरी बेटी के बारे में इस प्रकार से ला करके खबर दे रहे हैं, गुरु को दुख मत दे। ये वचन सिर्फ लिखने के लिए नहीं है प्रियो, मेरे और आपके लिए लिखा गया है। हम लोग न जाने कितनी बार अपने जीवन को लेकर के यही सोचते हैं, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी गुरुजी को तकलीफ मत दो, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर भी ऐसे ही लोग आते हैं, तेरी बेटी मर गई, अब कुछ नहीं हो सकता है, प्रभु यीशु को दुख मत दे, रहने दे, उनकी मीटिंग चलने दे वहां। यीशु ने यह सुन करके उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। देखिए, डरने का उल्टा होता है विश्वास, डरने का उल्टा निडर नहीं होता है। बाइबल के हिसाब से या तो कोई व्यक्ति डरपोक है या विश्वासी है। यीशु ने कहा मत डर, विश्वास रख। और आगे लिखा है वह बच जाएगी। एक आश्वासन का शब्द। एक ने आकर रुलाया, तेरी बेटी मर गई, याई रोने लगा। आराधनालय का सरदार बीच सड़क पर रोने लगा। पब्लिक के सामने कितना बड़ा ऑफिसर रोने लगा है। लेकिन उसी क्षण यीशु ने उसके कंधों पर हाथ रखा और बोला मत डर, विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के ऐसे आशादायक, शांति देने वाले शब्दों को सुना करें। यदि हम उनको धीमी आवाज को नहीं सुनेंगे ना, तो बहुत बड़ी आशीषें खो देंगे हम लोग। उस यीशु की आवाज को सुनिए, वो बोल रहा है मत डर, वो बोल रहा है विश्वास रख, वो बोल रहा है बच जाएगा। और उसके बाद में यीशु उसके साथ अभी घर जाने को तैयार हो गए। लिखा है जब घर पहुंचते हैं तो वहां का सीन भी बड़ा मजेदार है। लोगों ने देखा बच्ची मर रही है, मतलब मर जाएगी, तो लोगों ने पहले ही रोने पीटने वालों को बुला लिया। यहूदी संस्कृति में मरने के समय में अगर देखिए एक गरीब से गरीब यहूदी भी है तो उसके लिए ये बातें बाइबल में बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु उनकी जो एक धार्मिक पुस्तक होती है तालमुद, उनमें ये सारी चीजें मिल जाएगी कि यहूदी परिवार में मरने के बाद उनको रोने वाली कम से कम एक, यानी देखिए गरीब परिवार है तो भी एक पैसा दे करके, पेमेंट करके किसी रोने वाले को बुला करके घर के सामने बैठाते हैं। और फिर बांसुरी बजाने वाले, यानी कि रोने की ट्यून रहती होगी कुछ तो भी, जैसे भारत देश में भी किसी के गुजर जाने के बाद एक खास धुन पर शहनाई बजाई जाती है, उसी प्रकार से इन यहूदी लोगों के यहां भी बांसुरी बजाने वाले लोगों को कम से कम 2, यानी ये 3 लोगों को तो कम से कम बैठाना है। अब ये था सरदार वाला घर, बड़े चैंपियन लोग हैं, बड़े ओहदे वाले, पैसे वाले, तो इन लोगों के घर के सामने एक भीड़ जमी है। कौन? रोने वाले हैं, यानी कि छाती पीट रहे, कपड़े फाड़ रहे, चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं। इस रीति से वहां पर घर के सामने का माहौल था। और वे बनावटी रोते थे। यह भी बात आप यहां पर पकड़ पाएंगे कि वो बनावटी रो रहे हैं। तो पैसे दे करके ये दुख देने वालों को, दुख मनाने वालों को वहां पर बैठाया जाता है। और प्रभु यीशु वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर आकर इन लोगों को शांत रहने के लिए बोलते हैं। इन लोगों से कहते हैं कि यहां से हट जाओ। और जब ये लोग यीशु के द्वारा सुनते हैं कि बेटी अभी मरी नहीं है, तो लिखा है कि वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, तब यीशु ने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। तो वे लोग उसकी हंसी करने लगे। अभी तक रो रहे थे परंतु अभी हंसी आ रही है कि प्रभु यीशु ने कहा कि लड़की मरी नहीं है। तो एक 10 मिनट पहले की घटना थी कि एक स्त्री ने आकर के यीशु को छुआ, और अभी एक स्त्री को, एक बेटी को, एक लड़की को यीशु छूने वाले हैं। तो पहले उन्होंने बोला ये रोने वालों को निकालो। रोने वालों को निकालना मतलब ये जो बनावटी दुख करते हैं उनको निकालो। फिर यहां पकड़े भी गए, वो हंसने भी लगे, ए लो ये क्या अभी करने वाला, उसको क्या जिंदा करेगा इसको, ऐसे करके। पर प्रभु यीशु ने कहा इनको सबको अलग करो।
तो एक आश्चर्य कर्म के होने के पहले अविश्वास पूरी रीति से चला जाना चाहिए। अब माँ बाप को लेके और अपने शिष्यों को लेकर के वे उसके कमरे में जाते हैं और एक खास शब्द लिखा है वहां पर, उस बच्ची का हाथ पकड़ करके बोलते हैं तलीता कूमी, अर्थात हे छोटी सी लड़की, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। प्रभु यीशु तो सिर्फ बोल सकते थे, दूर से बोल सकते थे, छू सकते थे, लेकिन यीशु का प्यार देखिए, यीशु का प्यार देखिए। प्रभु यीशु ने उसे छुआ। देखिए, मृतक देह को छूने से भी अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने मृतक देह को छुआ। पहले एक मृतक देह ने यीशु को छुआ था। प्रभु यीशु कोई अशुद्ध नहीं हुए, लेकिन उसने हाथ पकड़ करके उस बच्ची से कहा तलीता कूमी, और लिखा है वो जो लड़की थी वो एकदम से उठ करके बैठ गई, और वो 12 बरस की थी, और यीशु ने उसके माता पिता को कहा इसको कुछ खाने को दे दो। ये भी बहुत कमजोर है। पहली वाली भी एनीमिक थी, लेकिन यीशु ने और कोई चंगाई के बाद में कभी ऐसा बोले नहीं कि इसको कुछ खाने को दे दो, लेकिन यहां पर एक मृतक को जिंदा करने के बाद में कहा माता पिता से इस बच्ची को खाने के लिए दो। मेरे प्रियो, मैं इस समय माता पिताओं की तरफ इशारा कर रहा हूं। आपके बच्चे चाहे गोद में हो, चाहे दौड़ने भागने वाले हो, जवान हो गए हो, नौकरी पर आ गए हो, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी से छूटे नहीं हैं। क्या आप याईर के समान परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने साष्टांग गिरने को तैयार हैं, मिट्टी पर गिरने को तैयार हैं, उसके चरणों पर गिरने के लिए तैयार हैं, विनती करने को तैयार हैं? आपका बच्चा आपकी नजरों में शायद मर गया। याईर ने आकर यही बोला, मेरी बेटी मर गई, और आप सोच रहे हैं कि समय के साथ साथ आपका बच्चा सुधर जाएगा, आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा, आपका बच्चा पाप में से निकल करके बहुत अच्छा हो जाएगा। उन माता पिताओं को आज मैं आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके, मेहरबानी से आज की घटना में देख लो। अगर माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो यीशु के पास में आकर रोज गिड़गिड़ाते हैं। यदि बच्चा मर भी गया है तो आज जिंदा होता है। मैंने बहुत से जवान बच्चों को, मैं मसीह परिवारों की ही बात कर रहा हूं, विशेष करके जो अक्सर मुझसे मिला करते हैं, मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है जहां पर बच्चे माँ बाप के साथ में इतनी बुरी तरह से पेश आए कि माँ बाप ने कहा क्या हम मर गए? माँ बाप तो नहीं मरे, लेकिन बच्चा मर गया है। बोल रहा है, वो बहुत सारी बातें बोल रहा है, लेकिन उसकी ये बातें बता रही हैं कि वो शैतान में है, शैतान ने उसे धर दबोचा है, वो अंधकार में है, वो मर गया है। कुछ जवान बच्चों को जो अभी अपने पांवों पर भी खड़े नहीं हुए हैं, उनको गंदी लतों में पड़ते देखा है। गंदी लतें, बहुत बहुत बुरी बातें। शारीरिक इच्छाओं के पीछे ऐसे भागे जाते हैं जैसे वही उनका जीवन है। ये बच्चा मरा हुआ है। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वीडियो गेम्स खेलने के लिए, मोबाइल पर खेलने के लिए ऐसे हो जाते हैं कि मां बाप को कचरा समझते हैं। मर गया ये बच्चा। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, 8वीं 9वीं के बच्चे, मसीही बच्चों को मैंने धूम्रपान करते हुए देखा है, शराब पी रहे हैं, मर गए ये बच्चे। परंतु यदि माँ बाप अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हुए यीशु के चरणों पर गिरेंगे तो प्रभु यीशु आज इस घर में आने को तैयार है। मैं आ रहा हूं, चल प्रभु जी जल्दी चलिए, बेटा आ रहा हूं। तेरा बेटा मरा नहीं, तेरी बेटी मरी नहीं, वो फिर से जागेगी, फिर से जिएगी। तू केवल विश्वास रख, डर मत, वो जिएगा, वो जिएगी। और जब प्रभु यीशु आते भी हैं तो घर में केवल हुल्लड़ देखते हैं, मतलब क्या चल रहा है ये, मुझे ये सब नहीं चाहिए। घर से सारी अविश्वासी बातों को निकाल के पहले फेंको, पहले बाहर निकालो इन सबको, उसके बाद में अंदर आऊंगा। और जब उन लोगों को वहां से हटा दिया गया तब यीशु घर में प्रवेश करते हैं। तो प्रभु यीशु को घर में बुलाने से पहले वो सारी बातों को अलग कर दीजिएगा, और उसके बाद प्रभु यीशु जाते हैं और बच्चे को छूते हैं और उसे जिंदा करते हैं, उसे फिर से जीवन मिलता है। लेकिन माता पिताओं,
प्रभु यीशु ने आपसे कहा है अपने बच्चे को खिलाओ। यह अब माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपने बच्चों की आत्मिक रोटी प्रतिदिन दें। मैंने देखा है माता पिता अपने बच्चों के मॉर्निंग स्कूल जब हुआ करते थे, अभी तो ऑनलाइन चलते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठ करके उनके लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं, उनके लिए चाय और पराठे और अंडे और जैम और ब्रेड सब कुछ तैयार करते हैं, सुबह उठकर कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु उनको जो कह रहा है वो कौन सा भोजन है आप समझ गए हैं। हमारे बच्चे आत्मिक तौर पर दुर्बल हो गए हैं, हमारे बच्चों को परमेश्वर के वचन की रोटी नहीं मिल रही है, वे मर रहे हैं, मर गए हैं। आज माता पिताओं से यीशु ने कहा इसे कुछ खाने को दो। आज की इस घटना के द्वारा प्रियो प्रभु यीशु मसीह के हम उस अधिकार को देखे हैं कि वो जिंदा करता है, मृत्यु पर अधिकार है। और ये चौथा अधिकार है इस सीरीज में जो हम देख रहे हैं। और ये बेशक सिर्फ शारीरिक बातों को लेकर के नहीं, सिर्फ पुनरुत्थान की बात को भी लेकर नहीं, परंतु आज के जीवन में भी मैं यही बात को देखता हूं, जीते जी जो लोग मर जाते हैं प्रभु यीशु उनको भी बचाते हैं। समाप्ति से पहले मैं आपको प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसका 18वां वचन बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने अपने पहचान में कहा, मत डर, मैं प्रथम, मैं अंतिम और मैं जीविता हूं। देखिए हमारा प्रभु यीशु कहता है मैं जीवित हूं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। प्रभु यीशु मसीह के पास में हमारे उन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रियो, इतिहास में आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मृत्यु पर जय पाया हो, मृत्यु पर जयवंत हुआ है, सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु ने लिखा है मार्ग खोल दिया, वो पुनरुत्थान का पहला फल बना और हम उसी के साथ में बनाए गए। और जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे यदि मर भी जाए तो भी जीते हैं और प्रभु के दिन जलाए जाएंगे। तो प्रभु यीशु ने सिर्फ अपने आप को मृतकों में से लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं किया, परंतु हमारे लिए मार्ग खोला है, हमें भी वो अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को पुनः समर्पित करें। हमारे जीवन की सारे अंधेरी की बातें, मृत्यु की बातें, शैतान की बातें जो हमें मार डालती हैं, उनको निकाल के खत्म करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की इस सुंदर सुबह में फिर से एक बार आपके करीब आते हैं प्यारे प्रभु, और बेहद धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु यीशु, हमने देखा कि आपके पास में बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ है, आपके पास प्रकृति को नियंत्रण में रखने की सामर्थ है, आपके पास में दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है, आप उनको निकाल कर दूर कर सकते हैं। और आज हमने देखा कि आपके पास में मृत्यु पर भी अधिकार है, आप मृत्यु को डांट सकते हैं और मरे हुए में प्राण डाल सकते हैं। विशेष करके जब हमने उस 12 बरस से मृतकों के समान जीवन बिता रही स्त्री को देखा प्रभु, और उस जिम्मेदारी को देखा जो एक माता पिता के एक मरे हुए बच्चे में थी, उसका कारण प्रभु यीशु ने बता दिया और माता पिता से कहा इससे खाने को दो। प्रभु जी, इन सारी बातों के लिए, हमारी आंखों को खोल देने के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर है। आपने आज न जाने कितने सारे मरे हुओं को प्रभु जी जीवन दान का प्रभु जी स्पर्श किया है। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु परमेश्वर। मैं इस समय इस फेलोशिप में जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए विशेष विनती करता हूं, यदि इनके परिवारों में ऐसी अवस्था है, यदि इनके बच्चों में ऐसी अवस्था है, प्रभु यीशु आपने कहा है कि आप जीवन हैं और जीवन प्रदान करते हैं, और आप मार्ग हैं और आप सत्य हैं और आप जीवन हैं, और आपने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, और आपने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके जीवनदायक वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारे घराने के जवान बच्चे बचाए जाएं, बल्कि जिंदा किए जाएं और अपने मरे हुए जीवन को छोड़ करके वे प्रभु यीशु में अपना नया जीवन जीना शुरू कर दें। प्रेमी परमेश्वर पिता, उसी समय में ऐसी बहनों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस किस्म की तकलीफ से गुजर रहे हैं।
प्यारे प्रभु जी, आप चंगा करने हारे परमेश्वर है, ऐसी बहनों को आप अपनी शांति दें। हे दयालु परमेश्वर पिता, जो इस महामारी के दिनों में अलग अलग प्रकार से ग्रसित हैं, सर्दी, बुखार, खांसी, श्वास की तकलीफ, अन्य प्रकार की बातें, प्यारे प्रभु जी, सारी शारीरिक तकलीफ़ों में से आप छुड़ाइए। और विशेष करके प्रभु जी, इन दिनों में हम डरे नहीं परंतु विश्वास करने वाले बने, ऐसा जीवन हमें भर दीजिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, आपने आज के वचनों के द्वारा मुझे और मेरे इन सारे प्रिय भाई बहनों को, बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को बताया है, आपके वचनों में से सिखाया है। हम आपको, पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद देते हैं। हे दयालु प्रभु, फिर एक बार इस सप्ताह में अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।